नमस्कार, एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। देश में अब 2024 के चुनाव का पूरा माहौल बन चुका है। पॉलिटिकल पार्टियां तैयारी में लगी हैं या मैदान में कूद पड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के बाद अब पूरा जो माहौल है उसको राममय बनाने में लगी है। ये कह सकते हैं कि सुनामी लाने की तैयारी में है संघ परिवार। और उधर कांग्रेस भी अपने सर्वोच्च नेता के नेतृत्व में एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। यानी पूरा माहौल अब चुनाव की तरफ चला गया है। यानी दो ही खेमे हम कह सकते हैं, एक बीजेपी के नेतृत्व वाला, दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व वाला। लेकिन इस पूरे कालखंड में आप देखिए, पिछले 10 साल के कालखंड से लेकर अब तक एक जो सेकुलरिज्म का शब्द था वो गायब हो गया। अब सेकुलरिज्म पे बात कोई करना चाहता भी नहीं है। और वैसे गलती ये है कि जो सेकुलरिज्म की भाषा यहाँ परिभाषा उसकी जो तय हो गई थी, वो जो लेफ्ट खेमे ने तय कर दिया था, उससे एक विकृत भावना चली गई और उससे अब लोग इस पे बड़ी संख्या ऐसी हो गई भारत में जो सेकुलरिज्म शब्द सुनते ही भड़क जाता है। और समय बदलते हुए जो बदल रहा है समय, उसमें भी अब पॉलिटिकल पार्टियां भी उस सेकुलरिज्म पर बात नहीं करना चाहती। जी हाँ, आज इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी एसएल न्यूज़ को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मेरा एक चैनल है हिमालय लोग, जो हिमालयी सभ्यता पर है, और एक धर्म बुक जो धर्म आध्यात्म की बात करता है। दोनों को देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं अब सेकुलरिज्म की। भारत का जो संविधान है वो धर्म को राज्य से विमुख होने की बात नहीं करता है, सर्वधर्म सद्भाव की बात करता है। यानी सभी धर्मों को साथ लेकर उनको सम्मान देने की बात करता है। आपने भी देखा होगा कि एक कालखंड ऐसा भी था जब सेकुलरिज्म का मतलब ये था कि एक खास समुदाय के पक्ष में बोलना, उसी के पक्ष में खड़े हो जाना। दिल्ली में तो बाकायदा जर्नलिस्टों का एक गैंग था जो इन्हीं की बात करता था। वो एक लेखकों का भी एक गैंग था जो इसी तरह की बातें करता था और दूसरों को वो सर्टिफिकेट मांगता था। वो इसी तरह के कुछ लोग ये थे कि वो एक खादी का कुर्ता पहन लेते थे, चप्पल पहनते थे, झोला लटकाते थे, और उसके बाद वो सांप्रदायिकता, सेकुलरिज्म इसका बात करते थे और दूसरों को सांप्रदायिकता का इस तरीके का एक सर्टिफिकेट बांटते थे सेकुलरिज्म का। क्योंकि वो प्रबुद्ध वर्ग था, वो बातें ज़्यादा सुनी जाती थी। और इसी तरह के हुआ ये कि खास तौर पर जब कांग्रेस के साथ लेफ्ट पार्टियां आई तो वो सेकुलरिज्म की परिभाषा बदलती चली। कांग्रेस जो पहले सर्वधर्म सद्भाव की तरफ चलती थी, गांधी तक, फिर नेहरू के ज़माने में, फिर पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो फिर वो एक तरफ झुकते चले गया, वो धर्म से विमुख हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता रहा। इंदिरा गांधी ने जब संशोधन किया संविधान में, सेकुलरिज्म जो शब्द जोड़ दिया था, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उन्होंने सहयोग लिया, और बाद में फिर नरसिंह राव की सरकार आते आते तक फिर पूरे कम्युनिस्ट खेमा उनके साथ आ गया। तो सेकुलरिज्म की जो परिभाषा थी वो विकृत होती चली गई। यानी उसमें सीधे तौर पर यह था कि मुस्लिम तुष्टिकरण, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो रोजा इफ्तार की पार्टियां तो नेता करते थे, लेकिन होली मिलन से गायब हो जाते थे, क्योंकि तो कांग्रेस सत्ता में होती थी। तो और उनके जो दूसरे दल थे वही रोजा इफ्तार पार्टियां तो देते थे, लेकिन होली मिलन गायब हो गया था, वो होता ही नहीं था। तो ये सेकुलरिज्म को ही मान लिया गया था। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री, तो उसके बाद ये बदलता चला गया। एक तराजू जो झुका था अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की तरफ, अब वो उस तरफ नहीं झुकता गया, बल्कि वो ऊपर उठता चला गया, दूसरा पक्ष झुकता चला गया। अब आप भी देख रहे होंगे कि मुस्लिम की बात उस तरीके से कोई करना नहीं चाहता खुल के, पहले जैसे करते थे। अब दूसरी चीज आ गई, जाति आ गई। अब आ गया है जातीय जनगणना, या एक उत्तर प्रदेश के तो जो एक नेता हैं वो कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इस तरह का एक समीकरण, अलग अलग समीकरण, मतलब कभी जातियों पे जा रहे हैं, कभी मुस्लिम पे थे, ये हो गया। लेकिन ये बात जरूर हुई है कि ये जो सेकुलरिज्म की जो पुरानी परिभाषा थी वो फांसी पर चली गई।
और इसके लिए वे लोग दोषी हैं जिन्होंने धर्म को, ये था कि विमुख नहीं होना है, बल्कि ये करा दिया कि एक खास धर्म के प्रति सत्ता को उसके चरणागत कर दिया गया, शरणागत कर दिया गया। और इसी का नतीजा रहा कि आज जब बदला, आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदू पुनर्जागरण काल है। आज एक सत्ता, यानी जो राज सत्ता है, वो खुलकर भगवान राम मंदिर को लेकर मैदान में डटी है। ये इसी का हश्र है कि जो सेकुलरिज्म की विकृत परिभाषा भारत में थोप दी गई थी, उसका नतीजा है कि आज उस परिभाषा पे कोई बात नहीं करना चाहता, उस पर सुनना नहीं चाहता, उससे उबकाई लोगों को आने लगी है, जो ये कह सकते हैं कि 70 साल में लोग ढूंढ रहे थे। अब जाहिर है कि भारत को सेकुलरिज्म की नई परिभाषा गढ़नी होगी। जो वामपंथी सेकुलर लोगों ने, कथित लोगों ने, ये जो अपने को मानते थे, उन्होंने जो गढ़ ली चेयर, कांग्रेस ने उसको एडॉप्ट कर लिया था। उससे पूरा भारत के अंदर एक अजीब सी भावना हो गई थी कि आखिर ये क्या हो रहा है कि अपने ही देश में अपने ही चीज़ों के लिए लोगों को लड़ना पड़ रहा था। इसलिए अब आप देख रहे होंगे कि 2024 में अब कहीं भी कोई इस तरीके की मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं कर पाएगा, न कोई वो पुरानी सेकुलरिज्म पे आएगा। नई परिभाषा सेकुलरिज्म की गढ़नी होगी भारत को। जी हाँ, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में उससे लिखिए। मिलता हूँ इस तरीके के मुद्दों के साथ आपके सामने, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।